हेलो बच्चों, जीके और जीएस नरेंद्र सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके के 30 क्वेश्चन आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे। हम जीके के सभी जो भी ब्रांच हैं जीके के तो सभी सब्जेक्ट में से जीके क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम सभी बताएंगे। आपकी सीजीएल के लिए, आपके एमटीएस के लिए, आपके जीडी के लिए, आपकी जितनी आने वाली परीक्षाएं एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज है, बैंक है, आपके रेलवे की ग्रुप डी की है, आप सभी परीक्षाओं के लिए, एसएससी की स्पेशल सीजीएल के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए आपके जो 30 क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस की लड़ाई में हराया था? आपका ऑप्शन है ए पानीपत, बी खोरवा, सी कन्नौज और डी गोलकोंडा। तो हमने ये आपको पहले बताया था। तो बाबर ने जो हमारे साम्राज्य की स्थापना की थी यहाँ 1526 में, वो सबसे पहले 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के वो भी प्रथम युद्ध में कि जो कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराया था, और फिर जो कि महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे उनको हराया था, तो उसने मुग़ल साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की। तो इब्राहिम लोदी और जो बाबर के बीच कौन सी लड़ाई थी? वो पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए आंसर इसको लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मेटोलॉजी है, आपका ऑप्शन है ए जनसंख्या का अध्ययन, बी बैक्टीरिया का अध्ययन, सी जोड़ों का अध्ययन, डी त्वचा का अध्ययन। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी त्वचा का अध्ययन, यानी डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन है। तो डी इज करेक्ट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षाधिकार अधिनियम किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? आपका ऑप्शन है ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष और डी 18 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 14 वर्ष। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए मिर्जा गालिब, बी इनायत खान, सी अबुल फजल, डी मुंशी मिर्जा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर, अबुल फजल। यानी कि आईने अकबरी का जो लेखक है वो है अबुल फजल। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल किस खेल देश में हुए थे? प्रथम एशियाई खेल, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी भारत, सी जापान और डी चीन। तो ये आपका राइट आंसर होगा बी, बी इज़ द राइट आंसर। ये प्रथम एशियाई खेल जो कि जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो ये भारत और दिल्ली में ही हुए थे 1951 में। तो ये आपका आंसर बी। तो बी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज़ द राइट आंसर। यानी भारतीय संगीत का जो उद्गम है वो है सामवेद। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए फेलिस डोमेस्टिका, बी कैनिन फैसिल रीस, सी बॉस इंडिकस और डी होमो सेपियंस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज़ द राइट आंसर। यानी कुत्ते डॉग का वैज्ञानिक नाम है जो कैनिस फेमिस रीस है। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे। आपको ऑप्शन ए पंजाब केसरी के रूप में भी, बी लोकमान्य के रूप में भी, सी गुरुदेव के रूप में भी और डी महामना के रूप में भी। तो आपका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। ये जी पंडित मदन मोहन मालवीय महामना के रूप में भी जाने जाते थे और उन्होंने पंडित मदन मोहन ने जो कि जो BHU है उसकी भी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। बनारस जो विश्वविद्यालय है, तो डी इज द राइट आंसर, डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? आपको ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा और डी कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ए आंसर लॉक कर लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको ऑप्शन है ए गैंडा, बी बाघ, सी कस्तूरी मृग और डी हाथी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? आपको ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी देहरादून और डी शिमला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी देहरादून, यानी भारतीय वानिकी संस्थान भारत के देहरादून शहर में स्थित है, जो कि इस समय उत्तराखंड की भी राजधानी है देहरादून। सी आंसर इसका लॉक कर लीजिए, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी महावीर के उपदेशों का संग्रह, सी ए और बी दोनों और डी हिंदुओं से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और हमने आपको बता दिया, आप 30 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो हमारे लिए कमेंट करना, और आप और कोई सुझाव हो तो वो कमेंट करना। और हम को ये आ रहे हैं कितने इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं कि सर हम जो हिंदी कितने शब्दों को नहीं समझते हैं, तो हम बाइलिंगुअल तरीके से अब जो कि आने वाले समय में जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देंगे, तो आपकी समस्या सब हल हो जाएगी। और हम SSC जो CGL को तो एग्जाम चल रहा है, आपको आने वाली सभी परीक्षा की जो MT से GD है, जो बैंक है, रेलवे है, सिविल सर्विस है, NDA CDS है, ये सभी के लिए बहुत जो कि उपयोगी क्वेश्चन होंगे। हम कहीं से किसी ब्रांच का, चाहे आपको हिस्ट्री है, चाहे आपको पॉलिटी है, चाहे आपको इकोनॉमिक्स है, चाहे आपको ज्योग्राफी है, चाहे खेल कूद संबंधी है, आपके चाहे विज्ञान के क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन है, बॉटनी जूलॉजी क्वेश्चन है, हम चाहे करंट अफेयर है, हम किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन हम आपको नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको परीक्षा में जो इससे कहीं से बाहर आए। तो ये हमारा वादा रहा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हम अब इससे ज़्यादा भी ध्यान हमारी जो कि इंग्लिश तो हमारी चल रही है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको इस वीडियो पर संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो अगला क्वेश्चन, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। ए रेडियो तरंगों को परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, बी वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, सी अंतरिक्ष किरणों का अवशोषण करने में, डी पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की जो परत है
हमारी पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में मदद करती है। तो डी इज द राइट आंसर, डी आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? आपका ऑप्शन है ए 7, बी 9, सी 6 और डी 8। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी भारत तटरेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? आपको ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी नसरुद्दीन महमूद शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसकी स्थापना हुई थी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड, ये आपका ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बीच में कितना लेकिन प्रथम संशोधन कब किया गया जो भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आपका ऑप्शन है ए 1951 में, बी 1976 में, सी 1975 में और डी 1980 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। बी इज द राइट आंसर, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसका बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? आपको ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी रामायण और डी मुंडकोपनिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कुछ रिपीट होते हैं तो वो और बढ़िया है, आपके कितने क्वेश्चन रट जाएंगे जो एग्जाम में तुरंत टिक कर देंगे। तो जितने बच्चे इसको तुरंत क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे परीक्षा में जाने से पहले, और कई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाते हैं तो वो कोई बात नहीं है, वो आपका अच्छा क्वेश्चन रट जाएगा। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? आपको ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी आयरलैंड और डी यूनाइटेड किंगडम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी भारतीय संविधान भारतीय महासंघ की योजना की जो कि धारणा है वो कनाडा के संविधान से ली है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लॉरेंस और सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड कैनिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग, यानी कि 58 में जो भारत के प्रथम तो वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल का पद उस समय खत्म होता है, वायसराय हमारा ये जो कि बनाए गए थे। तो ये डी का आंसर लॉर्ड कैनिंग, इसका आप लॉक कर लीजिए आंसर।
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स क्या है? आपका ऑप्शन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एक सॉफ्टवेयर है, सी एक साइट है, डी एक ग्राफिक्स है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की? आपका ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी और डी महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर। यानी कांग्रेस की जो अध्यक्षता महात्मा गांधी ने एक बार की। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 380, सी अनुच्छेद 250 और डी अनुच्छेद 290। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। यानी वित्त आयोग गठन का प्रावधान 280 अनुच्छेद में किया गया। तो ए इसका आंसर राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है? आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्नाई मुड़ी चोटी किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। यानी कि अन्नाई मुड़ी जो चोटी है जो केरल राज्य में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त सेकंड, सी स्कंदगुप्त और डी कुमारगुप्त फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। यानी कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, यानी कि डायबिटीज़ डे। आपका ऑप्शन है ए 4 अक्टूबर को, बी 16 अक्टूबर को, सी 14 नवंबर को और डी 14 सितंबर को। ये डायबिटीज एक महामारी का रूप ले चुकी है विश्व में, और भारत में तो इसमें बहुत समय इस समय जो कि डायबिटीज़ के मरीज हैं मधुमेह, तो ये इसका जो दिवस है मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। यानी कि विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धमनियां तंतुपट या डायफ्राम में रुधिर पहुंचाती हैं? आपका ऑप्शन है ए कैरोटिक, बी फ्रेनिक, सी प्यूरल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्रेनिक, बी इज द राइट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है? आपका ऑप्शन है ए चिकित्सा, बी व्याकरण, सी संगीत और डी दर्शन शास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी महाभाष्य पुस्तक का संबंध व्याकरण विषय से है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट इस
जो कि वीडियो का हमारा ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है? आपको ऑप्शन है ए 7, बी 5, सी 6 और डी 10। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6, सी इज़ द राइट आंसर। तो जो कि हमको जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अधिकार मिले हुए संविधान तहत, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो 6 हैं। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें स्वतंत्रता के हमारे 7 अधिकार थे। जो हमारी प्रॉपर्टी का अधिकार है, यानी संपत्ति का अधिकार, वो उस समय जब इंदिरा गांधी जी ने जो उस समय जो वो लगाया था, वो हमारा 75 में आपातकाल, उस समय ये जो संपत्ति का अधिकार हमारा ये ख़त्म कर दिया। तो उस समय से ये 6 हैं हमारे। तो इस तरीके से हमने आपको सभी तरह क्वेश्चन आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सभी तरह के क्वेश्चन हम कहीं से भी, कोई किसी भी ब्रांच का आपको जीके जीएस का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे कि आपको जो कि परीक्षा में आप रह जाएं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बच्चों के पास पहुँचें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।